नमस्कार बच्चों, मैं हूं साफा सर और आज आपके लिए लेके आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th नन हिंदी चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। दोस्तों, मैं चैप्टर को फुल एक्सप्लेन किया हूं पूरा सरल भाषा में। अगर आप इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो और किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ करके सुनिश्चित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड कर दें। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर उठूंगा और उठकर चलूंगा। बच्चों, ये आपके लिए 2 लाइन का एक मोटिवेशन था, जो आपके लिए मैं मोटिवेशन के लिए 2 लाइन आपके लिए लेके आया था। चलिए दोस्तों, टाइम को बिना बर्बाद किए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ईदगाह जो है, ईदगाह एक कहानी है और इसका लेखक जो है, लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहले लेखक का परिचय कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी उर्दू के महान कथाकार माने जाते हैं। उनकी कहानियाँ समाज, गरीबी, मानवता और नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, गबन, कफन, पूस की रात और ईदगाह शामिल है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ईदगाह जो है, ईदगाह क्या है? तो ईदगाह एक कहानी है और उसका लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। वे हिंदी और उर्दू के महान कथाकार माने जाते हैं। ठीक है, उनकी कहानियाँ, मतलब मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जो है वो समाज है, गरीबी है, मानवता और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, ये सभी चीज़ों पर उनकी कहानियाँ हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, गबन, कफन, पूस की रात और ईदगाह शामिल है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ईदगाह। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ध्यान देंगे। आगे है कहानी की पृष्ठभूमि। क्या है? कहानी की पृष्ठभूमि। सबसे पहले कहानी की पृष्ठभूमि में ये ईदगाह, ये कहानी ईद के त्यौहार की सुबह से शुरू होती है। गांव में हर तरफ खुशी का माहौल है। बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़, मतलब ईदगाह कहानी जो है वो कब से शुरू है? तो वो सुबह से है, मतलब ईद के दिन के सुबह से है। ठीक है, सभी बच्चे मतलब तैयार होकर के कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए हैं? ईदगाह, नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सभी नए नए कपड़े पहन करके कहाँ जाने की तैयार कर रहे हैं? तो ईदगाह जाने के लिए तैयारी हो गई। ठीक है, लेकिन हामिद की स्थिति सबसे अलग है। हामिद जो है एक गरीब बालक है, वो उसका स्थिति बहुत ख़राब है। ठीक है, उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। किसके माता पिता? तो हामिद के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वे अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद अपने दादी अमीना के साथ रहता है। ठीक है, घर में गरीबी है, फिर भी हामिद उदास नहीं है, बल्कि उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ है। देखिए दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हामिद जो है, उनके माता पिता का मतलब इंतकाल हो गया है, मर गया है। ठीक है, और वो किसके पास रहता था? तो अमीना के पास। अमीना कौन? तो उनकी दादी। और घर में क्या था? बहुत गरीबी था। ठीक है, चलो फिर आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या है? आगे है कि मुख्य पात्र, मतलब ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र नंबर 1 हामिद, नंबर 2 अमीना, नंबर 3 हामिद के मित्र। हामिद समझदार, दयालु और त्यागी बालक। मतलब हामिद क्या था? तो वो समझदार था, दयालु था और त्यागी बालक था। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या दिया है? अमीना, हामिद की दादी जो उससे बहुत प्रेम करती है। तीसरा नंबर पॉइंट, हामिद के मित्र, मेले में खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले बच्चे। ठीक है, हामिद के जो मित्र थे, मोहसिन, उसके बाद नूरे, ये सभी क्या थे? हामिद के दोस्त थे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे है कहानी के शुरुआत सरल व्याख्या। मतलब कहानी का जो शुरू होता है वो उसका व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे। शुरू करते हैं हम। ईद की सुबह गांव में उत्सव का वातावरण है। सभी बच्चे उत्साहित हैं और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ईद का दिन था और गांव में सभी बहुत खुश थे। ठीक है, और क्या, सभी तैयार होकर के ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। देखो, हामिद जो है, उनके पास
कितने पैसे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हामिद के पास कितने पैसे हैं। ऑप्शन देगा 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन 5। तो आप आंसर मारेंगे, टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर में 3 में। ठीक है, हामिद के पास कितने पैसे हैं, तो 3 पैसे हैं। उसके कपड़े साधारण, मतलब हामिद के जो कपड़े हैं वो साधारण हैं और पैरों में जूते भी नहीं। दूसरी ओर उसके दोस्त अधिक पैसे लेकर मेले में जा रहे हैं, फिर भी हामिद के चेहरे पर खुशी है। उसके उसके विश्वास है, उसे विश्वास है कि अल्लाह सब ठीक करेगा और उसकी दादी भी खुश रहेगी। मतलब हामिद जो था 3-4 साल का बच्चा, उनके पास 3 पैसा था, लेकिन उनके दोस्त यार जो थे उनके पास अधिक पैसे थे। किसी के पास 15 पैसे, किसी के पास 12 पैसे। ठीक है, तो वो लोग भी जा रहे थे साथ में, लेकिन हामिद फिर भी खुश था। क्या था, खुश था, और उसे विश्वास था कि अल्लाह सब ठीक करेगा और उसकी दादी भी खुश रहेगी। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है। आगे है, उधर अमीना चिंतित है, घर में खाने का सामान भी मुश्किल से है, फिर भी वो हामिद को मेले जाने से नहीं रोकती। उनके मन में डर है कि छोटा बच्चा अकेले कैसे जाएगा, लेकिन वे उसकी खुशी के लिए उसे जाने देता है। मतलब आमीना जो थी वो क्या थी, बहुत चिंता कर रहे थे, किसके बारे में, तो हामिद के लिए, कि इतना छोटा बच्चा है कैसे जाएगा, अगर जाकर के मेला में खो जाएगा तो फिर इसको कौन लेके आएगा, कैसे क्या होगा, तो बहुत चिंता कर रही थी आमीना। और घर में क्या कर रही थी, बहुत रो भी रही थी, वो उसके घर में कुछ खाने का नहीं था। ठीक है, इसलिए वो रो भी रही थी। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है। आप कुछ पॉइंट को आप याद कर लेंगे, ये पॉइंट्स आपका एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है आपका एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। सबसे पहले लेखक, लेखक क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद। दूसरा क्या है, मुख्य पात्र हामिद, अमीना। ठीक, उसके बाद कहानी का मुख्य संदेश, सच्चा प्रेम, त्याग, संवेदनशीलता और बड़ों का सम्मान। हामिद के पास मेले में कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। ठीक है, आपको बताया अभी कि हामिद के पास कितने पैसे हैं, तो हामिद के पास 3 पैसे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या है, मेले की और यात्रा। मतलब जब मेले, मतलब सब कोई जो ईदगाह जा रहा था, तो यात्रा मतलब नमाज पढ़ने के बाद सब कोई मेला की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो क्या है कि हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह की ओर निकलता है। रास्ते में सभी बच्चे हंसी मजाक करते हैं और मेले की बातें करते हैं। वो नई नई चीज़ें देखकर बहुत खुश होते हैं। ठीक है, मतलब ईदगाह जो बच्चे सब जा रहे थे, जाने के बाद रास्ते में जो भी कुछ होता था वो देख करके वो लोग क्या कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक करते जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईदगाह पहुंचकर सभी लोग नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद बच्चे मेले की ओर बढ़ते हैं। देखो, ईद के दिन, मतलब ईद में ईदगाह में जाने के बाद सब कोई क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद मुबारक देते हैं, सबको ईद की मुबारक देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि नमाज पढ़ने के बाद, गले मिलने के बाद सब कोई कहाँ गए, तो मेला गए। ठीक, मेला जाने के बाद क्या हुआ, तो उसका आपका बात आगे पढ़ते हैं। मेले का दृश्य, आगे ध्यान देंगे, मेले का दृश्य, ये पॉइंट ध्यान देंगे। मेले का दृश्य क्या दिया है, मेले में चारों ओर रंग बिरंगे दुकानें सजी हुई है। कहीं खिलौने बिक रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ, तो कहीं झूले लगे हुए हैं। मतलब मेले में जो है वो क्या है, रंग बिरंगे दुकानें लगे हैं, मतलब अलग अलग दुकान लगे हुए हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह के खिलौने जो बच्चे खेलने का है वो भी लगा हुआ है, और खेलने का खाने के लिए मिठाइयाँ भी अलग अलग हैं। ठीक है, कहीं कहीं झूला लगा हुआ है झूलने के लिए। ठीक, आगे क्या दिया है, हामिद के दोस्त अपने पैसों से मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं। कोई सिपाही लेता है, कोई वकील, कोई राजा, फिर वे जलेबी, रेवड़ी और दूसरे मिठाइयाँ भी खाते हैं। देखिए, हामिद के जो दोस्त हैं वो क्या है कि कोई खिलौने लेते हैं, तो कोई क्या लेते हैं कि मिठाई लेते हैं। जैसे खिलौने में क्या है, सिपाही लेता है, कोई कोई वकील लेता है, कोई राजा लेता है। ठीक है, तो फिर कोई क्या लेता है, जलेबी, कोई रेवड़ी और कोई दूसरी मिठाइयाँ भी लेता है। ठीक है, हामिद सब कुछ देखता है, लेकिन अपने 3 पैसे बहुत सोच समझ कर बचा कर रखता है। मतलब हामिद जो 3-4 साल का बच्चा है, उसके पास 3 पैसा था, वो 3 पैसा क्या करेगा, तो उसको बहुत अच्छा से वो संभाल कर रखा है, उनको वो क्या करता है, तो चलिए बताते हैं। हामिद का विचार,
हामिद जो 3-4 साल का बच्चा है उसका विचार क्या था, तो हामिद सोचता है खिलौने थोड़ी देर में टूट जाएंगे, मिठाइयाँ अभी खाकर ख़त्म हो जाएंगी, अगर मैं कोई चीज़ खरीदूं जिससे दादी को फ़ायदा हो तो वह सबसे अच्छा होगा। मतलब हामिद सोच क्या रहा है कि अगर मिठाई खाऊंगा तो थोड़ी देर बाद ये ख़त्म हो जाएगा, या अगर खिलौने लूँगा तो थोड़ी देर के लिए खेलूंगा फिर वो टूट फूट करके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सोच हामिद को दूसरे बच्चों से अलग बनाती है। मतलब हामिद जो है ये सोचता है कि इसे खिलौना या फिर मिठाइयाँ नहीं लेकर के कुछ अच्छा चीज़ लूँ जिससे उनकी दादी को फ़ायदा हो। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। परीक्षा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो चीज़ आपको ध्यान देते हैं। सबसे पहले ईद की नमाज के बाद बच्चे मेले में जाते हैं। क्या होता है कि ईद का नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद कहाँ जाते हैं, तो मेला जाते हैं। ठीक है, हामिद के मित्र खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। हामिद पैसे खर्च करने में जल्दबाजी नहीं करता है, वो उपयोगी वस्तु खरीदने का निर्णय लेता है। मतलब ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को आप लोग अच्छा से याद रखेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा आप लोग अच्छा से याद रखेंगे कि ये जो 3-4 पॉइंट है, नमाज के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, तो मेले जाते हैं। ठीक है, हामिद के मित्र खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद पैसे खर्च करने में जल्दबाजी नहीं करता है। ये चीज़ आप अच्छा से याद करेंगे, अच्छा रहेगा आप। ठीक है, आप इस चीज़ को अगर याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, ये चीज़ आपका एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे दिया हुआ है चिमटा की दुकान। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। चिमटा की दुकान, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को आप अच्छा से समझ लें। मेले में घूमते घूमते हामिद की नज़र लोहे के बर्तनों की एक दुकान पर पड़ती है, वहाँ एक चिमटा रखा होता है। अक्सर बात यह है कि कोई बच्चा खाने का सामान लेगा या खेलने का सामान लेगा, लेकिन हामिद क्या लेता है, चिमटा खरीदता है। ठीक है, उसे तुरंत अपनी दादी अमीना की याद आती है। जब दादी रोटी बनाती है तो तवे से रोटी उतारते समय उनकी उंगलियां अक्सर जल जाती है। मतलब हामिद का दिमाग में क्या आया कि जब दादी रोटी बनाती है तो रोटी बनाते वक्त दादी जब रोटी उतारती है तो उसका क्या होता है, हाथ जल जाता है। ठीक है, तो उसका दिमाग में क्या आया, तो हामिद सोचता है अगर मैं ये चिमटा ले जाऊं तो दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेगी। हामिद ये सोचता है कि अगर मैं ये चिमटा लेके जाऊं तो दादी की उंगलियां और नहीं जलेगी। वे अपने पूरे 3 पैसे देकर चिमटा खरीद लेता है। तो कितने पैसे में चिमटा खरीदता है, तो 3 पैसे में। ऑब्जेक्टिव में आता है कि हामिद ने चिमटे को कितने पैसे में खरीदा, तो 3 पैसे में खरीदा। और हामिद के पास कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बात करते हैं। हामिद का जवाब, हामिद जो जवाब दिया किसको, तो अपने दादी को। हामिद मुस्कुराकर कहता है तुम्हारे खिलौने, और नहीं सॉरी क्या बोलता है, हामिद का जवाब देता है अपने दोस्तों को। ठीक, तुम्हारे खिलौने गिरते ही टूट जाएंगे। हामिद अपने दोस्तों को बोलता है कि अगर तुम्हारा खिलौना अगर मिट्टी का है, अगर नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, मेरे पास जो चिमटा है वह बहुत दिनों तक चलेगा। सबसे बड़ी बात, इससे मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेगी। देखिए हामिद का कितना सूझबूझ है। सबसे पहले वो क्या बोलता है, बच्चों को क्या बताता है कि अगर आप लोग का खिलौना अगर नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, लेकिन मेरा चिमटा बहुत दिनों तक चलेगा और मेरी दादी का और हाथ भी नहीं चलेगा। कितना कितना चालाक बच्चा है हामिद, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि हामिद ने सबसे समझदारी वाला काम किया है। उनके दोस्तों को भी समझ में आ गया कि हामिद जो है ये बहुत समझदारी वाला काम किया है। उन्होंने कोई खेलने का सामान नहीं लिया, उन्होंने कोई खाने का सामान नहीं लिया, उन्होंने क्या लिया, चिमटा लिया। ठीक, इस प्रसंग का संदेश, चलिए इतना ध्यान देते हैं, इस प्रसंग का संदेश, यही कहानी का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। सच्ची खुशी केवल अपने लिए खर्च करने में नहीं बल्कि अपने की खुशी में होती है, अपनों की खुशी में होती है। ठीक है, सच्ची खुशी केवल अपने लिए खर्च करने में नहीं बल्कि अपनों की खुशी में होती है। ठीक है, अगर आप अपने माँ बाप के लिए कोई सामान लेते हैं, वो अगर खुश हो जाएंगे तो वो आपकी खुशी है, आपके माँ बाप के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, हामिद ने अपनी इच्छा का त्याग करके अपनी दादी के लिए उपयोगी वस्तु खरीदी। ठीक है, हामिद ने क्या किया अपना, उसको भी ऐसा नहीं कि हामिद जो 3-4 साल का बच्चा था उनको कुछ खाने का मन नहीं था, उनको भी मन था लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि उसने एक अच्छा दिमाग लगाया और उसको त्याग दिया, उसको खाने पीने का जो मन था त्याग करके उसने क्या लिया, अपने दादी के लिए चिमटा लेके आया। ठीक है,
यही त्याग, प्रेम और संवेदनशीलता उसे सबसे अलग बनाते हैं। देखिए ये जो ये क्या है, त्याग और प्रेम है, संवेदनशीलता है, ये सभी चीज़ क्या है, हामिद को अलग बनाता है, उन बच्चों से थोड़ा अलग बनाता है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले हामिद 3 पैसों में चिमटा खरीदा। कितने पैसे में? तो 3 पैसे में। उसने चिमटा अपनी दादी और अमीना की उंगलियां जलने से बचाने के लिए खरीदा। तीसरा पॉइंट, उसके दोस्तों ने पहले मजाक उड़ाया लेकिन बाद में उसकी समझदारी को स्वीकार किया। फिर चौथा पॉइंट, ये कहानी त्याग, प्रेम और बड़ों के सम्मान का संदेश देती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लेंगे बेहतर रहेगा। ठीक है, हामिद घर पहुंचता है। हामिद क्या पता है? घर पहुंचता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? मेले से लौटकर हामिद खुशी खुशी घर आता है। उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी अमीना हैरान रह जाती है। देखो जब हामिद के पास चिमटा देखा तो उनकी दादी देख कर क्या हो गया, बहुत ही मतलब चिकित रहेगा कि भाई ये क्या लेके आया, ये भाई खाने का कुछ नहीं मिला या कुछ खिलौना नहीं मिला, लेकिन लेके आया क्या? चिमटा। देख करके आमीना बहुत ही उदास हो गया, हैरान रह गया। ठीक है, वे सोचती है, कौन सोचती है? आमीना सोचती है, इतने कम पैसे में बच्चा खिलौना या मिठाई लाने के बजाय चिमटा क्यों लाया? अमीना का दिमाग में आया ये चीज़ देख करके कि इतने कम पैसे में हामिद कुछ और भी ले सकता था, खिलौना ले सकता था या फिर मिठाइयाँ भी ले सकता था, लेकिन क्या लेके आया? चिमटा लेके आया। ठीक है, पहले तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि हामिद ने मेले का आनंद नहीं लिया। मतलब उसे गुस्सा आया कि भाई 3-4 रुपया लेके गया, ये भी इससे क्या लेके आया? चिमटा लेके आया। ये अगर वो कुछ खाने का लेके आया तो कुछ खाता तो उसको खुशी होती, लेकिन हामिद की बात सुनकर, आप इसको थोड़ा आगे ध्यान देंगे, हामिद की अगर बात सुन करके अमीना का दिमाग अपना होश शकल में आ गया। हामिद मासूमियत से कहता है, दादी जब आप रोटी बनाती है तो आपकी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ। अब आपकी उंगलियां नहीं जलेगी। मतलब ये बात सुन करके अमीना क्या रहेगी? तंग रह गई कि इतना छोटा बच्चा, ये कैसे हो सकता है? इनके पास इतना दिमाग कहाँ से आया? इतना स्वभाव और इतना चालाक बच्चा कैसे हो सकता है? ये सुनते ही अमीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब ये चीज़ सुन करके, ये जो बताया कि दादी आप जब रोटी बनाते हैं, रोटी उठाते वक्त आपकी हाथ जल जाता है, तो ये चीज़ सुन करके क्या हुआ कि जो आमीना है उनकी आंखें क्या हो गई? आंसू से भर आते हैं। ठीक है, आमीना की भावना, इस चीज़ को समझेंगे। आमीना की भावना, आमीना समझ जाती है कि उनका छोटा सा पोता अपनी खुशी से अधिक उनकी तकलीफ़ का चिंता करता है। मतलब आमीना का जो भाव था, वो क्या भावना था उसका कि भाई हामिद जो है उनका क्या है, अपना खुशी से ज़्यादा क्या है कि वो अपने दादी का तकलीफ़ देखता है। ठीक है, वे हामिद को प्यार से गले लगा लेती है और मन ही मन उसे दुआ देती है। तो पहले क्या है कि हामिद जैसे ही हामिद के पास देता है और हामिद का वो बात सुन करके अमीना का दिल पूरा भर गया और उन्हें क्या किया? अपने गले से लगा लिया और उन्हें क्या दिया? दुआ दिया। ये दृश्य इस कहानी का सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा भाग? तो ये जो भाग है, इस भाग को अच्छा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा ध्यान देते हैं। आगे क्या है? कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश क्या है? ईदगाह केवल ईद के मेले की कहानी नहीं है। ईदगाह क्या है? केवल ईद के मेले की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने स्वार्थ से पहले परिवार की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या दिया है? सच्चा प्रेम त्यागी और सेवा में होता है। सच्चा प्रेम किसमें होता है? त्याग और सेवा में होता है। ठीक है, गरीबी इंसानियत की सोच को छोटा नहीं बनाती, अच्छे संस्कार उसे महान बनाती है। ठीक है, अच्छे संस्कार क्या बनाती है? उससे महान बनाते हैं। चलिए कुछ आगे ध्यान देंगे, इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छा समझेंगे। परीक्षा के लिए ये पूरा सारांश है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लें, ये एग्जाम में अक्सर आता है। लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुख्य पात्र कौन है? तो हामिद है, अमीना है। हामिद के मित्र कौन कौन? तो मोहसिन, नूरे और महमूद, ये 3, और एक है सम्मी। 4 उनके दोस्त हैं। इन चारों दोस्त का नाम थोड़ा याद कर लेंगे, हामिद, नूरे, मोहसिन और कौन? सम्मी। ये 4 दोस्त हैं, इन चारों का वो उनके मुख्य दोस्त है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। अगर आप इतना समझ में आ गया आपको,
तो आप इस कहानी से क्या सीखें, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी क्या कहना चाहता है। अगर आप देख लिए हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ना बहुत सुनिश्चित है। इतना आपके लिए, आप इतना पढ़ करके अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सैयद अकेडमी यूट्यूब चैनल।